हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग के साथ महुआ सुपर हिट कॉमेडियन में। आज मेरे घर पे कुछ है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, दिखाऊंगी भी कि आज क्या है। मैं नहा के फ्री हो चुकी हूँ, सब काम मेरा फ्री हो गया है और अब मैं जा रही हूँ बाकी का काम निपटाने। वो मैं आगे आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कि आज मैं क्या कर रही हूँ और आज मुझे इतनी ज़्यादा खुशी क्यों हो रही है, मैं आपको आगे बताती हूँ। और सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, जय माता दी। और ये सभी को गुड मॉर्निंग, प्यारा सा सुबह सुबह से सभी को गुड मॉर्निंग प्यारी सी। चलिए, अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूटीन पे और यहाँ मैं नहा वहा के फ्री हो गई थी। बाकी का जो काम था मेरा मॉर्निंग का, वो मैं अपना काम कर चुकी थी और अभी मैं जा रही हूँ चावल डालने चिड़ियों को, जो कि तो आप जानते हैं कि ये मेरी हैबिट है। ये मैंने चावल ले लिए हैं, अब मैं जा रही हूँ चिड़ियों को डालने। यहाँ पे धूप भी निकल चुकी है, आप देखिए हल्का हल्का सनराइज हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा लग रहा है यहाँ पे सुबह सुबह से। और ये देखिए, मैं आपको आरव से मिलवाती हूँ। आरव भी सुबह से मॉर्निंग में उठ गए हैं और इनकी चॉकलेट चल रही है। हेलो करो, नमस्ते करो सबसे, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? बाय कर लो, बाय करो। अच्छा बाय कर लो, जल्दी से फिर जाना। ये देखिए, ये सुबह सुबह से चॉकलेट खा रहा है, अपना माउथ कितना गंदा की है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। बाय, शेक हैंड करो, शेक हैंड। आप लोगों से शेक हैंड करेगा बेटू, जल्दी से कर लो। चोटी बता दो, अच्छा सबको अपनी चोटी बताओ, कहाँ है चोटी? चोटी कहाँ है? ये देखिए। और ये आयुष भी उठ चुका है, अब आयुष जाएगा नहाने। अब मैं जा रही हूँ अपनी किचन में और आगे का काम करूँगी। ये देखिए, अब मेरा काम स्टार्ट हो गया है, मैंने काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आज मैंने बताया था ना कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ। मैं आपको अभी आगे बताती हूँ, दिखाती भी हूँ कि मैंने क्या किया है आज, मैं क्यों ये खुश थी। आज मॉर्निंग से ही मैं जल्दी उठ गई थी और सब काम भी जो मेरे रात में काम बचा हुआ था वो मैंने जल्दी से सुबह उठ के किया। फिर फ्री होके जल्दी से सब करके अपना, मैंने सोचा चलो अब मैं जल्दी से ये काम करके बस फ्री हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो, यहाँ पे मैंने छोले देखे, छोले दिखाए आपको, छोले की सब्ज़ी बनाई हुई थी, पूड़ी बनाई हुई थी। तो यहीं पे मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा जब तक छोले उबलेंगे तब तक मैं कुछ और कर लूँगी। और यहाँ आयुष भी खेल रहा था। आयुष खेल के आरव को देखे था, क्योंकि उसके पापा भी थोड़ा सा बिजी थे, कुछ काम कर रहे थे, इस वजह से आयुष को आरव को देखना पड़ा। और आरव कुछ आयुष के बातें भी कर रहा था। ये देखिए, अभी ये आरव को भी लिए हैं यहीं पे और हम लोग बातें भी करते जा रहे थे कि कैसा क्या है, अभी कितना टाइम लगेगा, क्या क्या जल्दी से तैयारियां करनी है। तो वही हम लोग बातें भी करते जा रहे थे। यहाँ आयुष भी खड़ा है, ये भी खड़े थे। तो बस यहाँ पे मैंने छोले भी उबलने के लिए रख दिए थे। मैंने सोचा जब तक छोले उबल लेंगे तब तक मैं थोड़ा सा कुछ और कर लूँगी। और मैं यहाँ पे मैंने पहले ढक्कन बंद कर दिया था, क्योंकि मैं नमक डालना ही भूल गई थी। मैंने नमक नहीं डाला था छोले में, क्योंकि उबलने के टाइम थोड़ा सा नमक डाल दो तो जल्दी पक जाते हैं। और हाँ, जैसे थोड़े छोले कम फूले हों तो सोडा डालो, वैसे सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या तो खारा पानी हो तब डाल दो सोडा, नहीं तो मैं तो नहीं सोडा यूज़ करती ज़्यादा, क्योंकि सोडा नुकसान भी करता है। तो मैं बस थोड़ा सा नमक डाला हुआ था और मैं पहले भूल गई थी नमक डालना। और यहाँ पे साइड पे मैंने चाय रख दी थी। मैंने सोचा चलो जब तक चाय, तो कम से कम नहा लिया था, तो मैंने कहा चलो चाय तो पी ही लेते हैं। ये भी बोले चलो चाय बना लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं चाय बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे बगल में साइड में चाय भी चढ़ाई हुई थी, एक साइड पे रखी हुई थी बनने को और एक साइड पे छोले उबलने के लिए रख दिए थे। और हाँ, छोले के साथ मैंने आलू इसलिए मिक्स किए थे, उबलने के लिए रखे थे, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज नहीं
खाते हैं। और मैं मेरा जो भी खाना, जो भी डिश बनती है, जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ सब बिना लहसुन और प्याज का होता है। इस वजह से मुझे, क्योंकि उसकी ग्रेवी थोड़ा सा पतली रह जाती है, इस वजह से मुझे आलू बॉयल करने पड़े साथ में। वरना जैसे लहसुन प्याज डल जाता है तो प्याज की वजह से ग्रेवी अच्छी आ जाती है, बट हम लोग लहसुन प्याज यूज नहीं करते, तो इस वजह से ग्रेवी उसकी पतली पतली दिखाई देती है, अच्छी भी नहीं लगता, मतलब पतला पतला। सब्जी भी खाने में, देखने में भी नहीं अच्छी लगती। इस वजह से मैंने आलू बाउल कर लिए थे, और मैंने कहा आलू साथ में मिक्स कर देती हूँ तो थोड़ी ग्रेवी अच्छी हो जाती है, देखने में भी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं अपना चली गई थी, मैंने अपनी बाल खोल लिए थे। मैंने कहा चलो जब तक मैं थोड़ा सा कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से इतना काम रहता है, ऊपर से ये आरो इतना परेशान करता है कि मेरा कुछ हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे मैं बस कमरे में आ गई थी, रूम में आके जल्दी जल्दी मैंने कुछ नहीं, थोड़े से बाल खींच के और बस तुरंत सिंदूर वगैरह लगाया, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई थी, और बस तुरंत मैंने क्लेचर लगा के बस काम में लग गई थी, क्योंकि काम इतना सारा था, मैं अकेली करने वाली। और दीदी को भी थोड़ा सा टाइम नहीं था, क्योंकि संडे है तो आज उनकी स्कूल की छुट्टी थी, तो उन्हें भी इतना सारा काम रहता, उनका पूरा 1 हफ्ते का काम रहता है, तो उन्हें भी टाइम नहीं था, वरना वो आ जाती हूँ। थोड़ा सा उनके साथ प्रॉब्लम थी, उनकी तबीयत भी सही नहीं थी, इस वजह से और नहीं वो आ पाई, वरना जल्दी वो हमेशा मेरे काम में पहले आ जाती हैं, मेरा सारा काम करवाती हैं। और छुटकी भी सुबह ही सोई थी, तो इस वजह से वो रात में देर रात तक पढ़ती है, इस वजह से वो सुबह सोई थी तो उसकी आँख ही नहीं खुल रही थी, तो मैंने सोचा चलो दीदी कोई नहीं, सोने दो उसको। और इस वजह से छुटकी भी नहीं आ पाई थी, तो और अकेले जल्दी जल्दी करते जा रहे थे, और ये लग रहा था अभी ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, तो वही। और लगभग जिस दिन मैं बाल धुलती हूँ उस दिन मैं सूखा सिंदूर लगाती हूँ, बाकी तो लिक्विड वाला सिंदूर ही लगा लेती हूँ, क्योंकि इतने जल्दी रहता है, इतना काम रहता है कि मतलब काम क्या, वो तो ठीक है, बट सूखा सिंदूर जैसे लगाओ पसीना आता है तो पूरा पसीने में बह जाता है, इसलिए लिक्विड वाला सिंदूर लगाती हूँ। बस बाहर जब जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ उस दिन ज़रूर ज़्यादातर मैं सूखा सिंदूर ही लगा लेती हूँ। तो बस देखिए आप, मैंने कितने जल्दी बस ऐसे बाल खींच के बस ऐसे ही क्लेचर लगा लिया था। मैं यहाँ क्लेचर ढूंढ रही थी, एक तो जल्दबाजी में कोई चीज़ सामने भी रखी हो तब भी नहीं मिलती। देखिए अभी आप लोगों ने देखा होगा क्लेचर वहीं रखा हुआ था, और मैं ढूंढ रही थी कि मेरा क्लेचर नहीं दिख रहा, मुझे एक भी क्लेचर तक नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने जल्दी चोटी वोटी करके बस पूजा करने की तैयारी कर रही थी। बस मेरे भगवान जी बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। और उधर किचन में मेरा काम भी चलता जा रहा था, मैंने छोले भी रख दिए थे, चाय भी बन गई थी, चाय भी बनने को रख दी थी। और ये देखिए मैंने अपने भगवान जी को, कान्हा जी को स्नान करवा दिया था। स्नान करवा के बस उनके कपड़े वगैरह चेंज करके बस उनको तैयार करके बिठा रहे थे। तो वही मैंने कहा यहाँ थोड़ा बहुत आपके लोगों के साथ वीडियो आज मैंने बना पाई है, क्योंकि आज इसलिए वीडियो बना पाई है, आयुष भी था, ये भी थे, इस वजह से मैंने वीडियो बना पाई, वरना अकेले रहती हूँ। तो आप तो देखते हैं मेरे कितने दिन से ब्लॉग आ ही नहीं रहे, क्योंकि ये ब्लॉग आएंगे कहाँ से, जब मैं कोई वीडियो ही नहीं शूट कर पाती तो ब्लॉग आएंगे कहाँ से। आपको तो पता है जब बच्चा छोटा होता है तो कितना ज़्यादा परेशान करता है, और अब तो आरो चलने भी लगा है, तो इस वजह से इतना परेशान करता है, इतना परेशान क्या, बस वो सारा दिन छत को भागता रहता है, बाहर ही भागता है, रेलिंग में पकड़ के खड़ा हो जाएगा, सीढ़ियों में नीचे जाएगा, ऊपर सीढ़ियों में छत में जाएगा, तो बस टेंशन लगी रहती है कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ। बस अब तो जिसकी भी स्लीपर देखता है तुरंत उसकी स्लीपर अपने पैर में डालता है, बस चलने की कोशिश करता है। अब कहाँ वो छोटा सा पैर, कहाँ बड़ी स्लीपर, किसी की भी हो, मेरी हो, आयुष की हो, इनकी हो, किसी की भी हो, बस तुरंत पैर में पहनेगा और बस चलने की कोशिश करेगा। तो जब बड़ी स्लीपर पहनेगा तो गिर ही जाएगा, इस वजह से वो बार बार गिरता है। तो इसको इतना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इतना देखना पड़ता है इस टाइम तो, कि मैं पूरा दिन समझ लीजिए, मैं, आयुष और ये, हम तीनों लोग ऐसे बिजी रहते हैं उसके साथ, कि जो हमारा टाइम रहता है कि चलो अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, ऐसा ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर कुछ भी नहीं हो पाता। सब लोग आयुष को देखने, आरव को देखने में लगे रहते हैं। और यहाँ पे मेरी पूजा हो रही थी, देखिए स्नान वगैरह भगवान को करवा चुकी थी मैं, सब कर लिया था, बस मेरी पूजा चल रही थी अभी। और मैं वैसे भी बहुत टाइम तक पूजा पाठ नहीं करती, कि नहीं बहुत ही मेरा 2-2 3-3 घंटे पूजा पाठ चलता रहा, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं बच्चा छोटा है, इस वजह से इतना टाइम भी नहीं रहता, ये लगता अभी सोया है या अभी
कुछ कोई लिए है तो ये लगता कि जल्दी से पहले काम निपटा लो फिर इसके बाद करते रहो। और ये देखिए मैंने यहाँ पे ये आयुष ने वीडियो बनाई थी। आयुष बोला मैं आपको माँ ये फ्लावर वगैरह की वीडियो बना लूँ क्या, तो मैंने कहा जब बना लो। तो वही दिखा रहा था। ये हम थोड़े बहुत फ्लावर लगाए हुए हैं अपने यहाँ पे, तो यही छत में रखे हुए हैं। ये देखिए मौसम भी आज का अच्छा है। हल्की धूप निकली थी, फिर बादल हो रहे थे, फिर धूप हो रही थी, बादल हो रहे थे, तो मौसम भी अच्छा था। यहाँ पे मेरी तुलसी माता भी आपने देखी होंगी कितनी अच्छी हैं, हरी हरी तुलसी माता हैं। अभी बीच में सूख गई थी। और यहाँ पे आयुष आरव भी देखिए कि मस्ती कर रहे हैं। ये शायद आयुष के पापा चले गए थे, ये चले गए थे नहाने के लिए, इस वजह से आयुष देखे था आरव को। और आरव किचन में जैसे ही गया वहाँ देखा इसने कि सारे साबुन रखे हैं, तो बस उसी के लिए जिद करने लगा कि ये लेना है ये लेना है। तो मैंने कहा लाओ मैं साबुन निकाल दूँ, तो मैंने 2-3 तो साबुन निकाल दिए, दे दिए थे। मैंने कहा इसकी गाड़ी बना के खेलो। बाकी टॉयज़ तो आप देखिए इतने सारे रखे हुए हैं। टॉयज़ से तो खेलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं खेलता। जब मन करेगा तो किसी के साथ बैठ के थोड़ा बहुत खेल लेगा, पर ज़्यादा नहीं खेलता। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने सोचा जल्दी से बहुत सारी पूड़ियाँ भी बनानी थी, तो मैंने सोचा कि एक साइड छोले उबल रहे हैं और छोले उबल भी गए थे, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं पूड़ियाँ ही सेक लेती हूँ। और तो यहाँ पे मैं जल्दी पूड़ियाँ बेल के रख ली थी। मैंने सोचा कि पहले पूड़ियाँ बेल के रख लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं सेकूँगी। और क्यों गैस बिल्कुल मीडियम स्लो पे कर दी थी, बिल्कुल स्लो थी, क्योंकि इस वजह से कि थोड़ा बहुत पूड़ियाँ बिल जाएंगी तो फिर इसके बाद सेकने में अच्छा लगता है। और अकेले रहो तो और ज़्यादा भड़बड़ाहट छूटती है कि पता नहीं कैसे होगा काम, कैसे होगा काम, कैसे, बट हो तो जाता है, लेकिन थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि कैसे होगा। तो वही मुझे भी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि इतना टाइम होता जा रहा है, इतना टाइम होता जा रहा है, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा। शायद 7:30-8 बजने वाले थे, तो इस वजह से और ज़्यादा मुझे यहाँ पे देखिए अभी आप देख रहे होंगे इस थोड़े से छोले कम उबले थे, इस वजह से मैंने दोबारा से रख दिए थे कि थोड़े और अच्छे से हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने दोबारा से रख दिए थे। तो वहाँ सीटी भी आती जा रही थी और यहाँ मेरी पूड़ियाँ भी बिलती जा रही थी, और मैं सेकना भी यहीं पे स्टार्ट कर दूँगी। अभी मैंने सेकी भी थी, थोड़ी सी मीडियम स्लो पे गैस खुली हुई थी, तो इस वजह से कढ़ाई गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा जब तक कढ़ाई गर्म होगी तब तक मैं थोड़ी बहुत पूड़ियाँ बेल के डाल लूँगी। बस वही मैं सब कर रही थी यहाँ पे। और एक तो पता है अकेले में तो क्या ही पूछो ही नहीं, अब अकेले रहो तो और ज़्यादा टेंशन होती है कि क्या करें कैसे। थोड़ा 1 से 2 लोग होते हैं तो ये रहता है कि चलो अभी ये तो है, चलो हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। पर अकेले रहो तो अभी देखने से काम लगता है कि इतना ज़्यादा काम फैला पड़ा, अभी ये पड़ा वो पड़ा। तो यहाँ पे आरव भी परेशान करने लगा था, और ये नहा वगैरह नह रहे थे, शायद ये वॉशरूम में थे, इस वजह से आरव भी परेशान कर रहा था। तो मैं आयुष को भी बोलती जा रही थी कि भैया उसको ये दे दो, भैया उसको वो दे दो। और वो बार बार किचन में भी आ रहा था, आरव भी आ रहा था, तो वो आयुष उसको पकड़ पकड़ के ले जा रहा था कि नहीं चलो भैया यहाँ से माँ को बना लेने दो जल्दी से। बस ऐसे ही परेशान करता रहता है, वो पूरा दिन परेशान करता है। और यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ स्टार्ट कर दी थी सेकना, और बेल के भी कुछ रख ली थी, आपके सामने दिख रही होंगी। जबकि ऐसा बहुत कम करते हैं सब लोग कि पूड़ियाँ बेल के रख लें फिर सेकें। और क्योंकि 1 से 2 लोग होते हैं तो चलता है कि चलो एक लोग बेलते जा रहे हैं, एक लोग सेकते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए आरव आ चुका था, तो वही आरव बातें कर रहा था। और बातें क्या, उसको बस ये था कि अब मम्मा गोदी ले लो, मुझे गोदी ले लो, बस गोदी के लिए भाग रहा था। तो मैंने यहीं पे रैक में आप देख रहे होंगे बिठाला, तो बस उसको उल्टी सीधी चीज़ें हरकतें सूझती रहती हैं, उल्टी सीधी चीज़ें करता रहता है, कहीं कुछ लेगा कहीं कुछ लेगा। और यहाँ पे आयुष भी नहा वहा के फ्री हो गया था। आयुष को मैंने बोला भैया तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि वो मेरी इतनी हेल्प करता है। आप समझ लीजिए मैं अकेली रहती हूँ, बट वो मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखता है, इतना आरव का ख्याल रखता है कि पूछो ही नहीं। वो हर चीज़ कर देता है आरव को, किसी भी तरह उसको हैंडल कर लेगा, उसको ले लेगा, घुमा देगा, खिला लेगा, सब कर लेगा। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि आरव परेशान कर रहा था, मैंने बिठाला, लेकिन उसने देखा कि माँ काम भी कर रही है। आरव को भी देखे तुरंत आ गया मेरे पास, मैं माँ लाओ मैं ले जाऊँ इसको किसी तरह। तो बस यहाँ आरव को ले गया था आयुष, पर
अभी आप देखिएगा वो इतना ज़्यादा परेशान कर देता है, उसको भी इतना परेशान कर देता है कि वो भी बिल्कुल तंग आ जाता है कि माँ ये रह ही नहीं रहा। आरो आयुष के पास बिल्कुल नहीं रह रहा था, तो वो देखिए अभी मुझे फिर से लेना पड़ गया गोदी। तो यहाँ पे मैंने बस जितनी बेल के पूड़ियाँ रखी हुई थी वही मैंने सेकी। मैंने कहा चलो अभी इतनी पूड़ियाँ सेकती हूँ, फिर इसके बाद में देखूँगी। मेरा आज का ये रूटीन रहा खाने का, तो कुछ समझ लीजिए एक बार में तो मैं खाना कभी बना ही नहीं पाती। अपना डेली का भी मैं खाना बनाती हूँ, तो यदि मैं रोटियाँ भी बनाती हूँ तो मुझे कई बार रोटियाँ बनाना बंद करके इसको लेना पड़ता है, या तो ये सो जाता है तब बना पाती हूँ, और यदि जगने में यदि आयुष हुआ और मैंने जगने पे बनाया तो मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। कई बार मुझे गैस बंद करके इसको लेना पड़ता है, फिर जाके फिर इसको लूँगी, फिर खाना बनाऊँगी, फिर परेशान करेगा आयुष को। और ये भी देख लेता है कि माँ किचन में चली गई, जब तक इसके सामने रहो तो कुछ नहीं, और यदि किचन में चले जाओ इसने देखा कि माँ नहीं है तो बस तुरंत उठ के आएगा, माँ के पास जाना है। तो बस वही मैंने देखी, अभी आप देख रहे होंगे जितनी पूड़ियाँ सीखी थी बस उतनी मैं बेली थी उतनी मैंने सेकी हैं, और इसको लिए गोदी। और डर भी लगता है कि बच्चा है कहीं हाथ मार दे, पैर मार दे, कुछ भी कर सकता है बच्चा। एक तो बच्चे शैतानी भी तो बहुत करते हैं, तो वही कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहता है, तो उसके साथ डर भी लगा रहता है। तो इसलिए ज़्यादा मैं ये सब रिस्क नहीं लेती, भले ही मेरा खाना पीना लेट हो जाए, भले ही हम लोग जब ये आ जाते हैं दोपहर में 11 बजे भी आते हैं, 12 बजे भी आते हैं, तब मैं खाना बनाना स्टार्ट करूं। लेकिन मैं जब आरो जगता है तो मैं ये काम बहुत कम करती हूँ, खाना बनाने का तो काम बिल्कुल नहीं करती हूँ। क्योंकि एक बार क्या हुआ था मेरे साथ, ऐसा ही हो गया था कि आरो थोड़ा सा जल गया था, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तब से मैंने ये कान पकड़ लिए थे कि अब कभी नहीं उसको गोदी लेके तो मैं कोई काम ही नहीं किचन का करूँगी। और अब तो वो बड़ा हो गया तो अब तो और ज़्यादा शैतान हो गया है, तो इस वजह से बिल्कुल भी मैं रिस्क नहीं लेती, बिल्कुल। और मैं क्या, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। देखिए बच्चे तो कुछ जानते नहीं हैं, बच्चे तो नादान होते हैं, लेकिन हम लोग तो समझदार होते हैं। भले ही काम चाहे जैसे पड़ा रहे, काम ये भी बोलते हैं कि काम पड़ा रहने देना, बस तुम आरो का ध्यान रखना, काम बाद में होता रहेगा, काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बच्चे का ध्यान रखो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहीं पे मैं बस, अब उसको भूख भी आ गई थी तो मैंने कहा ला भैया मैं दूध भर देती हूँ, तो वो गोदी से बिल्कुल उतर ही नहीं रहा था। मैंने खड़ा किया तो रोने लगा, क्योंकि अब उसको भूख भी लगी थी। तो यहाँ पे मैंने लिए अभी आप देख रहे होंगे जब वो भूखा होता है तो ऐसे ही परेशान करता है, फिर गोदी से भी नहीं उतरता कि गोदी से उतर जाए या आयुष के पास चला जाए, कुछ भी नहीं फिर करता, बस गोदी पे ही रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने उसको गोदी लिए जल्दी से दूध डाला बॉटल में। मैंने कहा दूध भर के बस दे दूँ भैया को, तो ये कम से कम आरो पी लेगा। तो वही मैं गई बस इसको कर रही थी, दूध का इंतज़ाम कर रही थी। मैंने कहा जल्दी से बस बॉटल में भर के। अब क्या है कि अब तो बॉटल से पीने लगा, पहले तो नहीं पीता था बॉटल से, बट मैंने धीरे धीरे थोड़ा करके आदत बनाई है, तो अब बॉटल से दूध पी लेता है, तो अब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे बस मैंने उसको दूध पिला के और बस खेलने के लिए, फिर ये भी आ गए थे तो इनके साथ खेलने लगा था। ये नहा के फ्री हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब उतनी पूड़ियाँ बन गई हैं जितनी आपके सामने अभी बनाई थी मैंने, तो मैंने सोचा उतनी पूड़ियाँ काफ़ी हैं, जब तक बच्चे आएंगे खाएंगे तब तक मैं और सेक दूँगी। मैंने कहा चलो जल्दी से सब्ज़ी और बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं सब्ज़ी बनाने का इंतज़ाम कर रही थी सब। तो आयुष आया, आयुष कह रहा मैं बन गया का खाना। मैंने कहा अभी नहीं, अभी बस बनता जा रहा है। तो वही मैं अपना करती भी जा रही थी। और आप तो देखते ही होंगे कि कितनी ज़्यादा अकेले में दिक्कत होती है। मेरे साथ क्या, सबके साथ यही होता है। मैं अकेली नहीं ऐसी हूँ कि भाई मैं ही एक ऐसी हाउसवाइफ हूँ जो मेरा ही बच्चा है और मुझे इतनी दिक्कत पड़ती है। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है और सबको यही दिक्कत पड़ती है। बच्चों के साथ किसी ना किसी को एक लोगों को होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही मैं भी यही कर रही थी। हम बस यहाँ पे मैंने सब्जी छौंक दी थी, क्योंकि सब्जी इसलिए बना दी थी क्योंकि मैंने कहा बच्चे आ भी जाएंगे तो कम से कम उतनी पूड़ियाँ हो गई हैं, जब तक बच्चे आएंगे तो तब तक कि आराम से खाने बैठ जाएंगे। और हाँ, मैंने तो आपको बताया ही नहीं, बातों में मैं तो भूल ही गई। आज मैं कन्या कर रही हूँ और कन्याओं में मैंने, आज मेरा बहुत मन था, इनका भी बहुत मन था, तो ये बोल रहे थे दही जलेबी की कन्या खिलाएंगे। मैंने बोला नहीं, थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना तो खिलाना है। तो ये बोले ऐसा करते हैं
कि दही जलेबी भी खिला देते हैं और तुम खाना भी बना लो तो तुमसे हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस मैंने वहीं छोले की सब्ज़ी पूड़ी, ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया था क्योंकि आप लोग तो देख रहे हैं हम कैसे खाना बना पा रहे हैं। तो वही, और इनको फिर ड्यूटी भी 9:30 बजे ड्यूटी भी इन्हें निकलना था तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, टेंशन हो रही थी कि बस इनके जाने से पहले पहले काम निपट जाए मेरा। और बस वही टेंशन होती है कि थोड़ा सा ये रहते हैं तो ये आरों को लिए रहते हैं तो मेरा काम और जल्दी होता जाता है। लेकिन जब आयुष अकेला लेता है तो आयुष को तो ये इतना परेशान कर लेता है, उसको खुद ही परेशान कर लेता है। तो वही मैंने सोचा कि जल्दी से बस काम निपट जाए। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी देखी बना ही रही थी। बस यहाँ पे मैं केवल ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर और अदरक, हरी मिर्च ये सब पीस लेती हूँ मिक्सी में और बाकी मसाले डालती हूँ, बाकी लहसुन प्याज कुछ नहीं डालती। और ये देखिए कन्याएं भी आ चुकी थी यहाँ पे, और कन्याएं तो एक साथ तो पूरी कन्या आई ही नहीं क्योंकि आज अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो सबके घरों में ज़्यादातर कन्याएं हो रही हैं। तो कन्या किसी के घर में गई हैं, कोई कन्याएं किसी के घर में आई। तो कई बार बुलाने गया सबको, लेकिन कोई कहीं गया, कोई मंदिर गया, कोई कन्या खाने गया। तो बस ऐसे ही सब इकट्ठा तो आ ही नहीं पाई थी। मैंने बोला चलो आयुष जितने आ जाएं उतने को खिला देते हैं, अभी फिर जो आती जाएंगी फिर बाद में खिलाते जाएंगे। तो बोला चलो ठीक है माँ। तो यहाँ पे सब बच्चे आ चुके थे, सब क्या काफ़ी बच्चियाँ आ चुकी थी। तो यहीं मैं बस बैठ के रंग लगा रही थी। और रंग तो मुझे ज़्यादा किसी को लगाने को नहीं मिला, 1-2 लोगों को मिला है। और बस क्योंकि सब कन्या खा के आई थी तो सबके रंग पहले से महावर लगा हुआ था। बस यहाँ मैं कन्याओं को रंग लगा रही थी। आज मैं कर रही थी कन्या। मैंने सोचा चलो अभी नवरात्रि चल रही है और इनका भी बहुत मन था तो मेरा भी मन था। तो मैंने कहा चलो हम लोग कन्या खिला देते हैं। हर बार तो मैं क्या करती थी, कन्या नहीं खिलाती थी, दीदी जैसे ही कन्या खिलाती थी। दीदी के यहाँ जब कन्या होती थी तो मैं वहीं जाके कन्याओं को कुछ ना कुछ दे दिया करती थी और वहीं दीदी के साथ हेल्प करवा लेती थी और बस वहीं कर देती थी कन्या। लेकिन इस बार मैंने सोचा दीदी की तबीयत सही नहीं थी तो दीदी को अभी करवानी नहीं थी कन्या। तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ इस बार। तो बस वही मैंने सोचा चलो मैं अपने घर पे कर लेती हूँ। तो देखिए ज़्यादातर सभी कन्याओं को रंग लगा हुआ था तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा अंगूठे बस में रंग लगाया था, जिनको नहीं लगा था उनको बस मैंने लगाया था। और यहाँ पे मैं टीका कर रही थी। सब बच्चियाँ इतनी खुश थीं, सब बड़ी प्यारी प्यारी लग रही थी, सब तैयार होके आई थी। तो बहुत अच्छा। बच्चों में क्या होता है, जब हम लोग भी छोटे थे तो कन्या खाने जाते थे तो हमको एक्साइटमेंट होती थी कि हमें उनके घर जाना है, कन्या खाने जाना है, अच्छा लगता है। तो सब बच्चे भी बातें भी कर रही थी, अपना अपना रंग देख रही थी कि मेरा ये ऐसे पहले से लगा है, तुम्हारा ऐसा लगा है। बस वही चीज़ें चल रही थी, सब बच्चों में बातें चल रही थी, सब बच्चियां बातें कर रही थी और सब बढ़िया प्यारी प्यारी थी। और जो भी आ रहा था उन्हीं को देख रही थी। ये यहाँ पे शायद कोई आया था तो इस वजह से देख रही थी। तो और यहाँ पे ये रह गई थी, निया रह गई थी रंग लगाने के लिए। ये चली गई थी आरव के साथ अंदर खेलने के लिए। तो वही मैंने कहा निया जब आई तो मैंने कहा लो आपको तो रंग ही नहीं लगा, मैंने कहा लाओ जल्दी से रंग लगा देती हूँ। तो वही मैं रंग लगाने लगी थी। फिर मैंने सबको जय माता दी की पट्टी बांधी थी। सब बहुत खुश थी, सब खुश हो रही थी, सबको अच्छा लग रहा था। सब कह रही थी आंटी हमें अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो सब बढ़िया खुश थी, सब आराम से इंजॉय भी कर रही थी, बैठी थी, बातें कर रही थी। और यहाँ पे मैंने फिर इसके बाद टीका वीका लगा दिया था और बस सबको मैं खाना परोसने लगी थी यहाँ पे। और नवरात्रि का पर्व तो ऐसा होता है, त्यौहार ऐसा होता है कि 9 दिनों तक तो बहुत अच्छा लगता है। जब माता रानी आती हैं तो अच्छा लगता है, जब विसर्जन होता है उनका तो बहुत ही बेकार लगता है। 9 दिनों तक तो सबके घरों में कन्याएं होंगी, कहीं किसी के यहाँ कुछ पूजन होगा, कहीं कोई फंक्शन होगा, तो बस यही चलता रहता है तो अच्छा लगता रहता है। और क्योंकि नवरात्रि से ही तो सारे फंक्शन शुरू होते हैं तो वही सब। और देखिए आप देख रहे होंगे अभी कन्याएं कितनी खुश लग रही थी, सब एंजॉय कर रही थी, सब आराम से खाना स्टार्ट करने के लिए बैठी थी। तो वही और सब बातें भी करती जा रही थी। तो वही मैंने कहा देखो सब कैसे एंजॉय कर रही हैं, सब खाना खा रही हैं, तो वो खाना के लिए इंतज़ार कर रही हैं। तो बस यहाँ पे मैं खाना परोसने लगी थी। मैंने बनाई थी छोले की सब्ज़ी थी, पूड़ी थी और मीठे में दही जलेबी कर दी थी। तो बस इससे ज़्यादा नहीं कर पाई थी मैं,
यहाँ पे आयुष भी हेल्प करवाने लगा था। आयुष बोला कि चलो माम मैं भी थोड़ा बहुत कुछ करवा दूँ, तो उसको क्या है कि शौक़ लगती है बच्चों को, उसको क्या कोई भी बच्चे हो सबको शौक़ लगती है। तो कह रहा था माम मैं भी कुछ हेल्प करवा दूँ। तो मैंने कहा तुम पानी दे दो जब तक सबको। तो बस वही जग लेके आ रहा था, वही उसने कहा चलो माम मैं पानी दे देता हूँ सबको। तो वही अब वो मेरी बहुत हेल्प करवाने लगा, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हेल्प करवाने लगा है। तो वही मैंने बस सबको खाना परसा, खाना परसने के बाद मैंने सबका आशीर्वाद लिया। मैंने सबका आशीर्वाद लेने के बाद बस बोला सबको कि चलो स्टार्ट करो अब खाना, आप लोग खाना शुरू कर दो। तो सबको मैं बोल रही थी, मैंने कहा आशीर्वाद देना, अच्छा आशीर्वाद देना। तो सब हंस भी रही थी। सबको थोड़ा सा लड़कियां क्या है शर्माती हैं, तो सब कन्याएं शर्मा रही थी कि आशीर्वाद। मैंने सब बोला कि मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देती रहो। तो वो सब हंस रही थी, शर्मा रही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा अब खाना शुरू करो। तो बस सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया था और खाना खा भी रही थी। तो मैंने बोला कि बताओ कैसा लगा आपको खाना, अच्छा बना है कि नहीं बना है। तो बोली नहीं अच्छा बना है। सब बातें भी करती जा रही थी और खाना भी खाती जा रही थी, बड़े मज़े से खाना खा रही थी। बट ये है कि सब ने थोड़ा सा कम खाना खाया था, क्योंकि सब कन्या खा के आई थी। कहीं कोई किसी के घर में गया था, कहीं कोई किसी के घर में गया था, किसी के खुद के घर में कन्या थी। तो वही सब कन्याएं खा के ही आई थी जितनी आई थी, एक दो थी जो नहीं आई थी। और दीदी ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, दीदी आ गई थी तो दीदी ने मेरी हेल्प करवाई। साथ में दीदी ने, मैं आरो परेशान करने लगा था तो मैंने जैसे आरो को लिया या कुछ करने लगी थी मैं, तो दीदी बोली लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ। तो निया की मम्मा है ये, और निया की मम्मा ने मेरी बहुत हेल्प करवाई, साथ में खाना परसवाया, सब कुछ करवाया मेरा। तो वही बोले कि ऐसा करो आप कुछ कर दो जो भी आपको काम करना। और ये कन्या सबसे बाद में आई थी, इससे भी बाद में ये लोग भी आई थी और ये लोग भी लेट हो गई थी। और यहाँ पे ये छुटकी तो बहुत ही लेट हो गई थी, सबसे लास्ट में छुटकी आ पाई थी। तो बस ये सब लोग लास्ट की हैं, तो ये सब लोग फिर इसके बाद कन्या खाने के बाद करीब ये लोग 2-3 घंटे तक खेले आरो के साथ। इधर देखो, आरो ने भी खूब मस्ती की, लास्ट में आरो ने खूब खेला। आरो ने बस सब चॉकलेट खा रही थी। यहाँ पे निया भी मस्ती कर रही थी, देखिए आप आरो के सारे टॉयस ऐसे खिलौने पड़े थे और बस खिलौने के साथ खेल रही थी। बोली मम्मा मुझे नहीं जाना, मैं तो अब आंटी के घर पे ही रहूँगी। उसको इतना अच्छा लग रहा था। और बस सब लोगों ने खूब इंजॉय किया, सब कन्याओं को मज़ा आया। सब ने बस माता रानी का ऐसे ही आशीर्वाद सब पे बना रहे, हम पे बना रहे, सब लोगों के पे बना रहे। बस आप लोग दुआएं करिए कि बस माता रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और बस यहाँ पे सब कन्याएं खा के बस जाने लगी थी। तो ये देखिए सभी बाय कर रही थी। और जय माता, एक बार आप सभी लोग भी बोलिए, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। और बस माता रानी की कृपा यूं ही बनी रहे। मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।